जय हिंद। पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि कैसे बड़े बड़े सवालों को सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके, आइडेंटिटीज़ का प्रयोग करके आसान तरीके से बनाना सीखा था। आज के क्लास में भी हम लोग उसी तरीके से बेहतरीन सवालों को करेंगे, बेहतरीन सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 29 तक हो चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, समझ में आ गया कि नहीं? तो चलिए इस बेहतरीन क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे आज का पहला सवाल। 8m³ माइनस n³ किसके बराबर है? बहुत प्यारा सा सवाल है, एकदम आसानी से बन जाएगा अगर आपको एक सर्वसमीका याद है। हम यहाँ पे दो आइडेंटिटीज़ लिखने जा रहे हैं, उन दोनों आइडेंटिटीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। हर एक सवाल को जब हम बताते हैं तो उसकी आइडेंटिटी या फिर जो ट्रिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हम पहले बता देते हैं, ठीक है, फिर उस सवाल को करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास, आप जानते होंगे कि a³ माइनस b³, अगर ये आपके पास है a³ माइनस b³, तो ये होता है वो दोस्तों a माइनस b, ठीक है। बड़े ध्यान से डिफरेंस आपको याद करना बता देंगे, कैसे याद करना है इन सर्वसमीकाओं को। a माइनस b और यहाँ पे हो जाता है a² माइनस ab और प्लस b², ठीक है, माइनस AB प्लस b², सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके का एक और फार्मूला भी होता है जहाँ पे a³ प्लस b³ अगर आपको दिया है, a³ प्लस b³, तो हमने माइनस वाले केस में यहाँ पे माइनस लगाया था, तो अब प्लस वाले केस में यहाँ पे a प्लस b कर देंगे, यानी ये हो गया प्लस आपका। और अंदर में हम लोग क्या करेंगे, इस AB के पास माइनस लगा देंगे, बस और कुछ नहीं, कहीं पे भी और कुछ नहीं करना है, बस AB के पास हमारा माइनस लग जाएगा और बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। तो दोनों आपको यहीं पर याद हो गया कि नहीं? ठीक है, ये दोनों क्लियर है। अच्छा, अब आपका लगेगा कौन सा? पहला वाला। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों अगर 8 को देखें तो 8 आपका 2 का क्यूब होता है, मतलब जो 8m³ है ये आपका 2m का होल क्यूब है। 2m का क्या है? होल क्यूब, माइनस आपका n³ है ना। तो ये a³ माइनस b³ बन गया कि नहीं? तो a³ माइनस b³ यानी ये जो है आपका a हो गया और n जो है आपका b हो गया। बस इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो a³ माइनस b³ क्या होता है? a माइनस b, तो a आपका कितना है? 2m और माइनस b यानी कि n, और इनटू में हो जाएगा a का स्क्वायर, a मतलब 2, 2m का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4m² आएगा, ये हो गया a का स्क्वायर, माइनस a इंटू b, सॉरी प्लस है ना, प्लस ab है ना, प्लस ab। तो प्लस ab में क्या आएगा? a की वैल्यू 2m है, इंटू n है, तो ab कितना हो जाएगा? 2m इंटू n, यानी 2mn हो गया, प्लस आपका b का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो ये दोनों आइडेंटिटी आप लोग याद रखेंगे, उम्मीद ऐसा करते हैं हम, भूलेंगे नहीं कभी, ऐसे सवाल आराम से बन जाएंगे। देख सकते हैं 2021 के ही पेपर में पूछा गया था, तो ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। अब आइए इस सवाल को देखें, ये तो 2022 के पेपर का सवाल है। देखिए बेहतरीन सवाल है ना। 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy², इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। आप जानते हैं दोस्तों कि जो a प्लस b का होल क्यूब होता है, पहले ये हम लोग फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है a प्लस b का होल क्यूब? a प्लस b का जो होल क्यूब है इसका फार्मूला क्या होता है? a³ है ना, a³ याद रखिएगा, प्लस b का क्यूब, ठीक है, प्लस 3a² प्लस 3a² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3a इंटू b², है ना। ये फार्मूला होता है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब का ये फार्मूला होता है। अच्छा, अब आप अगर देख पाएँ तो ये जो 8x³ है ये किसका क्यूब होगा? तो ये हो जाएगा आपका 2x का होल क्यूब, है ना, 2x का होल क्यूब है ये यहाँ पर, मतलब कि a का क्यूब है। अच्छा सेकंड ऑप्शन में, सेकंड टर्म में अगर आप देखें तो 27y³ है। 27y³ क्या होता है? ये हो जाता है 3y का होल क्यूब, है ना, 3y का होल क्यूब। तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, बस कुछ नहीं करना, बाकी का आपको चेक भी नहीं करना है, ये आपके सेटिस्फाई कर जाएंगे। ये दोनों जो दिए गए हैं ना यहाँ पर, ये और ये वाले, ये दोनों टर्म हैं। क्लियर है? तो आपको कुछ नहीं करना, बस a और b की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर, तो आपका आंसर आ जाएगा। a कितना है? 2x के बराबर है, 2x के बराबर है, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3y, यानी कि b की वैल्यू 3y, इसका होल क्यूब होगा। कुछ नहीं करना था इसमें, बस आइडेंटिटी अगर याद है तो 1 सेकंड में आंसर। 2x प्लस 3y का होल क्यूब इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया ना? लाइक करते चलिए, आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखिए अब इस सवाल को, ये है तो थोड़ा सा घुमाऊ सवाल लेकिन बना लेंगे हम लोग। 8x³ प्लस 18xy प्लस y³ माइनस 27 का मान क्या होगा अगर 2x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। हम लोग को यहाँ से पकड़ना है, जो दिया गया है वहाँ से पकड़िए, ठीक है। अगर देखें दोस्तों यहाँ पे तो 2x प्लस y कितना हो जाएगा, 2x प्लस y की जो वैल्यू है -3 को उधर ले जाएंगे यानी +3 हो गया। दोनों साइड कर दीजिए क्यूब, यहाँ भी हम लोग क्यूब कर देंगे इसका, है ना, और इसका भी क्यूब कर देंगे। दोनों साइड क्यूब किए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बताइए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², है ना। लगा दीजिए, a का क्यूब करेंगे यानी 2x का क्यूब करेंगे तो 8x³ आ जाएगा कि नहीं। फिर b का क्यूब करेंगे यानी y का क्यूब हो जाएगा, ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे 3a² a² यानी 2x का होल स्क्वायर यानी 4x² हो जाएगा इंटू बी यानी कि y, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस 3 इंटू ab², a मतलब 2x और b मतलब यहाँ पे y², तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इक्वल टू में आपके पास कितना होगा, 27 होगा, 3 का स्क्वायर, है ना, दोनों साइड किए हैं। बस यहाँ से देख लीजिए, ये हो गया आपका 8x³ प्लस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए प्लस आपका हो जाएगा y³, है ना, प्लस आपका हो जाएगा y³। और यहाँ से बताइए, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कुछ कॉमन निकालने लायक है कि नहीं, पहले कॉमन निकाल लीजिए, है ना। कॉमन हम लोग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है तो 3 आपका पहले कॉमन आएगा, ठीक है। फिर 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है यानी कि टोटल आपका 6 कॉमन आ जाएगा, है ना, क्योंकि 3 चौक 12 होगा और 3 दूना 6 होगा, तो 6 आपका कॉमन आ सकता है। अच्छा, x भी कॉमन आ सकता है, x भी कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ x² है यहाँ x है तो x भी कॉमन आ गया। यहाँ y है यहाँ y² है तो y को भी कॉमन ले लीजिए। मतलब क्या बचा हुआ आपके पास, तो यहाँ बच जाएगा 2x और इसके पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ y, क्योंकि सारी चीज़ें तो बाहर आ गई हैं, है ना। इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 27 हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं दोस्तों, 2x प्लस y की वैल्यू 3 आई थी जब हम लोग यहाँ से निकाले थे। 2x प्लस y की जो वैल्यू है वो -3 उधर जाएगा +3 हो जाएगा, तो इसके जगह पे हम लोग रख देंगे यहाँ पे 3 इस पूरे के जगह पर। तो 3 इंटू 6 यानी कि 18 हो गया, मतलब 8x³ प्लस आपका y³ और प्लस आपका 6 त्रिक 18xy, है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पे 18xy और प्लस 27 इधर आएगा तो -27 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 0। इसी की वैल्यू तो पूछा था और इसकी वैल्यू क्या आई है, 0 आई है आपके पास, ये वाला आया है, तो 0 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। अब ये तरीका तो आप लोग सीख गए, एक तरीका और सीख लीजिए जो इससे भी शॉर्ट है आपका, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हमको ये दिया है 2x प्लस y इक्वल टू 3 दिया है, ठीक है। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, 8x³ प्लस 18xy प्लस y³ माइनस 27, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। पहले यहाँ पे सब कुछ हटाते हैं, ठीक है। देखिएगा, बड़े गौर से समझिएगा कैसे हम लोग इसको शॉर्ट अप्रोच से कर सकते हैं। ये सारे का सारा यहाँ पे डिलीट किए दे रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी वैल्यू दे रखी है आपको। ये बताइए दोस्तों कि अगर हम x और y में से किसी एक चीज़ को अगर 0 मान लें, मान लीजिए कि हमारा y जो है वो 0 है, ठीक है, y हमारा क्या है यहाँ पर 0 के बराबर है, तो यहाँ से 2x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी कि नहीं। अब ये बताइए, जब हम यहाँ x की वैल्यू 0 मान लिए हैं, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, y की वैल्यू अगर हम 0 मान लिए हैं, हमको इसकी वैल्यू चाहिए इस पूरे की, तो ये बताइए जहाँ जहाँ y 0 माने हैं तो इसमें भी तो 0 मानना पड़ेगा। अगर हम y 0 माने हैं तो ये पूरा का पूरा आपका 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया, बचा क्या क्या, सिर्फ 8x³ है ना, 8x³ और माइनस यहाँ पर 27, यही दोनों तो बचे हैं। अब चूंकि आपको x की वैल्यू y 0 रखने पर आया है, यहाँ पे x की वैल्यू 3/2 यहाँ रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू x का क्यूब, x मतलब 3/2 का क्यूब, है ना, 3/2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा x का क्यूब, माइनस यहाँ पे कितना है 27 है, ये हो गया। काटिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, तो 8 से आपका ये आपका कट गया, ऊपर बचा यहाँ पर 27 और -27, तो कितनी आ गई वैल्यू, 0 आ गई ना। तो यहाँ से भी तो वही वैल्यू आया है, ऑप्शन सी ही आया है, क्या डिफरेंस है इसमें। ये ज़्यादा आसान पड़ा आपको, है ना। तो जब भी ऐसे सवाल देगा, किसी एक की वैल्यू दी रहेगी तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल को 0 मान लीजिए, आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अब देखिए इस सवाल को, इसमें भी वही काम करना है, आपको शॉर्ट अप्रोच ही लगाना है। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 1 के बराबर। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको चाहिए वैल्यू यहाँ पे x क्यूब माइनस आपका y क्यूब और माइनस 3xy। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको चाहिए। ये बताइए दोस्तों, अगर इसमें से किसी एक वेरिएबल को हम 0 मान लेते हैं कि y हमारा 0 के बराबर है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी सीधे सीधे। इस x के वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए और y के भी वैल्यू को पुट कर दीजिए, है ना। तो x और y के वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो y हमने 0 माना है, तो ये वाला टर्म भी आपका 0 हो गया, और चूंकि y इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी टर्म आपका 0 हो गया। बचा सिर्फ आपके पास क्या, यहाँ पे x क्यूब बचा है और x की वैल्यू 1 है, तो 1 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सीधे सीधे जो इसका आंसर है वो 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। कोई आइडेंटिटी लगाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ी आपको। ठीक है, हमने वैल्यू पुटिंग मेथड से इसको आसान बनाया और कर लिया। तो ये तरीका कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो तो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इस सवाल को, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू 1 दी गई है। ठीक है, क्या दिया गया है, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू 1 दी गई है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, सिंपल बनाएं, है ना, देखिएगा बड़े गौर से समझते जाइए। a बटे बी प्लस बी बटा ए इक्वल टू है कितना, 1 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, a का इधर मल्टीप्लाई, जैसे हम लोग भिन्न सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, तो a का स्क्वायर प्लस b का b से मल्टीप्लाई यानी b का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा b इंटू ए यानी a इंटू बी, कह लीजिए a इंटू बी नीचे के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा a 1 से, तो a इंटू बी ही आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी को इधर लाएंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो इसकी वैल्यू तो साफ साफ 0 हो जाएगी, है ना। इसकी वैल्यू जो है साफ साफ 0 हो जाएगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला होता है, वो कितना होता है, अभी तो लिखे थे शुरू में ही, a प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो होता है हमारा। अब आपको दिया गया है कि भैया ये वाला यहाँ पर 0 है, ये 0 है, तो 0 को मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये 0 ही ना बनेगा, माने कि a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 0 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करना था आपको आइडेंटिटी पता है तो वहाँ से आप लोग डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। अब देखिए इस सवाल को, ये RRB NTPC 2021 के पेपर का है, रिसेंट में ही जो हुआ था, है ना, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2-3 साल ही बीते हैं। a इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए दिया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू, इस b माइनस ए को इधर ला के मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू बी और माइनस का a स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू इधर क्या हो गया, b का स्क्वायर हो गया। सबको उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव का a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का आपका b स्क्वायर है ही उधर, और प्लस ए बी उधर जाएगा तो माइनस ए बी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आपकी हो गई 0, इधर 0 बचा था, है ना। अब आपको पता है कि भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 होगा तो साफ साफ हमको पता चल रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब भी 0 हो जाएगा। ये तो पिछले सवाल जैसा ही बन गया, इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया, इसको सॉल्व करना था बस। ऑप्शन नंबर सी 0 करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलते हैं। अब आइए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में एक भयंकर सा दिखने वाला फॉर्मूले का यूज़ होने वाला है, यानी आइडेंटिटी का यूज़ होने वाला है, लेकिन वो बस भयंकर दिखता है, इस सवाल के लिए बहुत आसान हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक बात नोटिस करें दोस्तों, आपको पूछा क्या गया है, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस 2c का होल क्यूब माइनस प्लस माइनस ए प्लस 2c का होल क्यूब। मतलब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करें, तो a माइनस बी को अगर x मान लें तो ये x का क्यूब होगा, ये आपका y का क्यूब हो जाएगा, और ये आपका z का क्यूब हो जाएगा। मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए एक आइडेंटिटी याद रखिएगा। क्या आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी ये है कि हम यहाँ पे अगर x क्यूब प्लस y क्यूब और प्लस z क्यूब, है ना, x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xyz, इसकी अगर वैल्यू देखते हैं तो ये वैल्यू कितनी आती है, x प्लस वाई प्लस जेड। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है ये। ठीक है, कैसे अभी आपको पता चलेगा। तो स्क्वायर होता है यहाँ पे, है ना, x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन जब भी
जब भी आपका x प्लस वाई प्लस जेड, अगर इफ़ यहाँ पे अब केस बन रहा है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड ये मिलाकर अगर 0 होगा देन तब आपकी क्या कंडीशन बनेगी, ये जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है वो 3xyz के बराबर हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये पूरा 0 हो गया तो इधर का पूरा चीज़ 0 हो जाएगा, तो -3xyz इधर आ जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये है ना। तो इस रिजल्ट को याद रखिएगा कि जब भी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू सीधे 3xyz आ जाता है। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है। x आपका कितना है, a माइनस बी के बराबर, y आपका कितना है, b माइनस 2c के बराबर, और z आपका कितना है, माइनस a प्लस 2c के बराबर है। अगर हम इन सभी को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या होगा, यहाँ प्लस लग जाएगा, यहाँ भी आपका प्लस लग जाएगा, ये ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। अगर काटना चाहें तो कुछ चीज़ें कट जाएंगी, प्लस a माइनस a ये ख़त्म हो गया, प्लस b माइनस b ये ख़त्म हो जाएगा, माइनस 2c प्लस 2c ये ख़त्म हो जाएगा, बचा क्या, आपका लड्डू बचा, यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है, x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, आपकी 0 आ गई। तो आपको क्या पूछा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, बस सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। एक्स आपका कितना है बताइए, तो एक्स आपका है यहाँ पर a माइनस बी, ठीक है, इंटू वाई कितना है, b माइनस 2c, और इंटू जेड के कितना है, माइनस a प्लस 2c। ये है कि नहीं, ये हो जाएगा आपका, है ना। तो ये हो जाएगा, मतलब कि इस पूरे की जो वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस आप चेक करिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 आया है या नहीं आया है, तो सीधे सीधे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz हो जाता है। तो ये रिजल्ट को याद रखेंगे तो आपके ऐसे सवाल आसानी से हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अब देखिए इसको, सेम वैसा ही सवाल है, इसमें भी आपको x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब ये पूछा गया है। अगर हम यहाँ से ये जो ब्रैकेट के अंदर हैं इन तीनों को अगर सम करें, अब यहाँ पे एक्स वाई जेड मत लीजिएगा, अब ए बी सी ले लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालें, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ए आपका कितना है, एक्स माइनस वाई, बी आपका कितना है, वाई माइनस जेड, और सी आपका कितना है, जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो ये तो सब कट गए, 0 आ गए, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ गई, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितनी हो जाएगी, 3abc के बराबर। तो ये ए क्यूब मतलब ये वाला ना, यहाँ एक्स माइनस वाई, ये ए है तो ए का क्यूब, ये बी है तो बी का क्यूब, ये सी है तो सी का क्यूब, है ना। तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा, इक्वल टू में 3 इंटू एक्स, एक्स माने कि एक्स वाई 3 इंटू ए है ना, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, और वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना था इसमें, ऐसे सवालों से डरना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है ना। बस ए बी सी देखिए, क्यूब दिया है ना, तो इनका सम अगर 0 होगा तो क्यूब की वैल्यू जो है, तीनों के क्यूब का सम जो है वो 3abc के बराबर आ जाएगा। रिजल्ट आप लोग को पता है, आराम से बन जाएगा। ये सवाल बहुत बेहतरीन है दोस्तों, एक बार के लिए देख के तो कोई भी डर जाएगा इस सवाल को, कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे देखें 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर, इसका होल क्यूब दिया गया है, फिर यहाँ भी वही चीज़ है होल क्यूब, तो होल क्यूब प्लस होल क्यूब इस तरीके से दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इस तरीके से। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर नज़र डालें कि भैया a प्लस बी प्लस सी कितना होगा ऊपर वाले के लिए, ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो a आपका ये पूरा वैल्यू है ना, b आपका ये वाला है और c आपका ये वाला है। इन तीनों को जोड़िए भला क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस का और माइनस 4x स्क्वायर कट गया, यहाँ पे ये वाला इससे कट जाएगा, यहाँ पे ये वाला इससे कट जाएगा, मतलब कुछ नहीं बचा। a क्यूब मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 0 के बराबर आ गई। तो जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आई है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ऊपर वाले के लिए हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू ए बी सी। ए कितना है आपका 4x स्क्वायर,
4x² माइनस 9y², ये है आपका a, ठीक है ना, 9y², ठीक है, इंटू b आपका कितना है 9y² और माइनस 49z², ठीक है, बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा, इंटू c आपका कितना है, c आपका है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा किनारे कर देते हैं, देखिएगा c आपका कितना है यहाँ पर 49z² और माइनस 4x², ये आपका c हो गया, है ना। तो ऊपर वाले की वैल्यू जो है सीधी सीधी ये आ गया। अब नीचे में देखिए, नीचे में क्या कुछ ऐसा ही सिचुएशन बन रहा है कि नहीं, देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है आपका a, ये है आपका b, ये है आपका c। अगर तीनों का सम हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, +2x माइनस 2x ख़त्म, +3y माइनस 3y, ये दोनों ख़त्म, -7z + 7z ये भी खत्म, यानी सब मिलाकर 0 आ गए। तो a³ + b³ a + b + c की वैल्यू 0 हो गई। तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू कितनी होगी, 3 × a × b × c। तो लिख दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, बस लिखिए यहाँ पे 3 × a का मतलब क्या हुआ, a का मतलब हो गया 2x - 3y, है ना, और इंटू b का मतलब क्या हुआ 3y - 7z, है ना, कितना हो जाएगा 7z हो जाएगा यहाँ पर, इंटू c हो जाएगा 7z - 2x, ये हो गया आपका। अब काटना कैसे है ये सुनिएगा, ये बताइए दोस्तों कि a² - b² का क्या फार्मूला होता है, a² - b² का होता है a + b × a - b, ये होता है कि नहीं, लगेगा यही वाला ऊपर वाले में। पहले तो काटिए, 3 को 3 से ख़त्म हो गया। ये बताइए यहाँ 2x का होल स्क्वायर है -3y का होल स्क्वायर है, तो 2x का स्क्वायर -3y का स्क्वायर यानी a² - b² हो गया। तो ऊपर हो जाएगा आपका कुछ ऐसे, ये हो जाएगा इस तरीके से a + b a - b, यानी 2x + 3y और 2x - 3y हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले टर्म को अगर देखेंगे तो पहले वाले टर्म को अगर देखेंगे तो 2x + 3y और 2x - 3y हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो आप नोटिस करेंगे कि जो नीचे का 2x - 3y है वो इसको तो ख़त्म कर देगा, ठीक है। मतलब ऊपर में जब ये वाला खुला तो सिर्फ हमको हमारे पास 2x + 3y बचा। इसी तरीके से अगर दूसरे वाले में देखें, इस वाले में, तो ये होगा 3y का होल स्क्वायर और ये 7z का होल स्क्वायर। तो 3y का होल स्क्वायर माइनस 7z का होल स्क्वायर कितना होगा, 3y + 7z कितना हो जाएगा, 3y + 7z और इंटू 3y - 7z। तो 3y - 7z जो है इससे नीचे वाले से कट जाएगा आपका, ठीक है, समझ रहे हैं। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं सेम इसके साथ भी यही होगा, मतलब कि हो जाएगा 7z + 4x यहाँ पे बच जाएगा, क्योंकि 7z - 2x ना, यहाँ पे 2x होल स्क्वायर हो गया, 2x हो जाएगा। तो 7z - 2x, तो 7z - 2x कट जाएगा नीचे वाले से, तो बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला, और कुछ नहीं बचेगा। तो कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिर्फ प्लस है, प्लस वाले हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, ये करेक्ट होगा। कितना बेहतरीन सवाल था ये। 2 आइडेंटिटीज़ का प्रयोग हुआ था और दोनों आइडेंटिटीज़ के प्रयोग के कारण हमने इस सवाल को आसानी से कर लिया। ग्रुप डी 2022 के पेपर का सवाल था। आगे चलते हैं अगले सवाल। अब देखिए इस खतरनाक सवाल को हम लोग कैसे उड़ाते हैं। 64x⁶ - y⁶ दिया है। पहले इसको एक काम करिए, यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में कर दीजिए। ये 64 जो है किसका स्क्वायर होता है बताइए तो, 8 का स्क्वायर होता है, मतलब 8x³ का यहाँ पर होल स्क्वायर दिया है। ये जो 64x⁶ है वो क्या है, 8x³ का होल स्क्वायर है कि नहीं, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64, x³ का स्क्वायर करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, पावर 6 आ गया। माइनस यहाँ पे कितना है, माइनस है y³ का होल स्क्वायर, है ना, y³ का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a आपका, ये हो गया b, तो a² - b² बन रहा है यहाँ पर। तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, a + b a - b। a आपका कितना है, 8x³ प्लस y³, ये आपका a हो गया, a + b हो गया, और a - b करना है, मतलब 8x³ और माइनस y³, ये आपका a - b हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब इसमें फिर से 2 आइडेंटिटी लगेंगे। कौन कौन से 2 आइडेंटिटी लगेंगे पहले वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिएगा, आप लोग जानते हैं दोस्तों, a³ + b³ का भी फार्मूला आपको पता है, a³ - b³ का भी फार्मूला पता है। अगर हम लोग यहाँ पे 8 को देखें तो 8 क्या है, 2 का क्यूब होता है, तो ये ऐसे है आपका 2x का क्यूब और प्लस y का क्यूब है, ये इस तरीके से, और ये है आपका 2x का क्यूब होल वाला
और माइनस वाई का क्यूब है यहाँ पर। तो बन रहा है कि नहीं, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। रखिए फार्मूला क्या होता है, तो हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी यानी 2x प्लस वाई, ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर कितना आएगा, 2x का स्क्वायर कितना आएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर है ना, प्लस बी का स्क्वायर यानी y का, या फिर ऐसे लिखिए इसको थोड़ा सा ऐसे, मतलब माइनस ए बी होता है ना, माइनस ए बी, तो a इंटू बी करिए 2x इंटू वाई, 2xy हो गया, और प्लस y का b का स्क्वायर, तो b यानी y का स्क्वायर। तो पहले वाले को खोल दिए तो इतना आ गया फार्मूले के हिसाब से, ठीक। सेम ऐसे ही इसका वाला भी कर लीजिए, तो इनटू में ये भी आपका आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, ये हो जाता है ए माइनस बी ये हो गया, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए मतलब 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ये आ गया, प्लस ए बी मतलब 2xy प्लस बी का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये पूरा जो रिजल्ट है ये पूरा इतना, ये कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो आपके सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई दोनों है ना, 2x प्लस वाई। यहाँ पे देखिए माइनस वाला कहाँ है और प्लस वाला कहाँ है, तो माइनस वाला और प्लस वाला आपको ढूंढना है ना, जहाँ माइनस और जहाँ प्लस होगा, मतलब आपके पास यहाँ 2xy दिया है, यहाँ माइनस 2xy दिया है, और 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई, ये वाला आपका करेक्ट होगा, बाकी और कोई नहीं करेक्ट होगा क्योंकि सब के सब गलत दिए गए हैं। यहाँ माइनस वाई क्यूब दे दिया, वाई स्क्वायर दे दिया, ये भी गलत हो गया, है ना कुछ सब जगह गलती ही है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दोस्तों कितना खतरनाक सवाल था, कितने चुटकियों में हमने उड़ाया, बस सवाल को लगाने की समझ होनी चाहिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब आपको सारी चीज़ें बनेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 हो गया है, आगे बढ़ते हैं 40 पे। अगर इस सवाल को लगाना है तो आपको थोड़ा सा एक्सपोनेंट का समझ होना चाहिए। दोस्तों एक्सपोनेंट की समझ आपको होनी चाहिए। समझ हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास a का पावर m है और इसका होल पावर n है, तो इसका मतलब ये होता है कि a का पावर m इंटू n है, ये यानी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। ठीक है, बस इतना ही चाहिए इस सवाल को लगाने के लिए। वैसे सवाल बहुत भयंकर दिख रहा है, लेकिन हम इसका आंसर 1 सेकंड में बता सकते हैं। x प्लस वाई होगा, कैसे होगा ये समझिएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ये काम करते हैं कि जो x पावर 1/3 है, ठीक है, x पावर 1/3 है, इसको मान लेते हैं a, ठीक है, और जो y पावर 1/3 है, y पावर 1/3 है, इसको मान लेते हैं हम लोग b। तो बना क्या यहाँ पर, ये है आपका x, इसको ऐसे देखिए, ये है आपका x पावर 1/3 और इसका होल स्क्वायर, इसको हम लोग x पावर 2/3 को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 2 आपका अंदर आके मल्टीप्लाई होगा इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो, है ना। तो ये x पावर 1/3 का स्क्वायर है ये यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। तो हमने x पावर 1/3 को a माना है, तो ये a का स्क्वायर हो गया। अब देखते जाइए कैसे बन रहा है, यहाँ पे a का स्क्वायर हो गया, माइनस इसको तो a माने हैं, इसको b माने हैं, तो ये हो जाएगा a इंटू बी। अब प्लस यहाँ पे y पावर 1/3 को b माने हैं, तो ये इसका स्क्वायर है यानी b का स्क्वायर है यहाँ पर, ये है। और इनटू में आपको क्या दे रखा है, इनटू में आपको दे रखा है x पावर 1/3 यानी कि a, और y पावर 1/3 यानी कि b। अब इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला तो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब। आपको आइडेंटिटी बताए हैं कि नहीं, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम a क्यूब प्लस b क्यूब काहे नहीं लिख सकते हैं ना, तो a क्यूब प्लस b क्यूब इसका वैल्यू होगा। a की वैल्यू बताइए कितनी है, x क्यूब है, x पावर 1/3 है, तो a के जगह पे रखेंगे x पावर 1/3 और इसका क्यूब है ये, प्लस यहाँ पे b की जगह पे क्या रखेंगे, y पावर 1/3 है ना, y पावर 1/3 और इसका भी एक क्यूब है यहाँ पर। एक बात बताइए, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3/3 हो जाएगा यानी कि 1 आ गया, तो x पावर 1 प्लस यहाँ भी y पावर 1 यानी कि y हो जाएगा। तो x प्लस वाई जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं था इसमें लिटरली इस सवाल में कुछ नहीं था, बशर्ते आपको ये चीज़ अगर पता है तो, ये आइडेंटिटी पता है, ये वाला आइडेंटिटी अगर पता है और ये फार्मूला पता है, मतलब कि एक्सपोनेंट वाला चीज़ पता है, तो आप सवाल को आसानी से लगा सकते थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अब देखिए इस सवाल को, अब इस सवाल में थोड़ा सा अगर आप मंथन करेंगे
तो आप पाएंगे कि सवाल में कुछ नहीं है, सवाल में कुछ नहीं है। आपको पता है कि भैया a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है। क्या होता है, शुरू में ही बता चुके हैं, ये होता है a माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना होता है, कुछ नहीं था इसमें। अगर हम ये देखें यहाँ से कि अगर इस पूरे चीज़ को हम इधर डिवाइड में ले आएँ तो क्या बचेगा आपके पास सिर्फ a माइनस बी बचेगा। मतलब हमने क्या किया कि ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर को नीचे डिवाइड में ले आए। ठीक है, तो आपके पास इधर सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, इधर बचा a माइनस बी, कुछ नहीं है, यही तो है आपके पास। z को अगर हम लोग छोड़ दें, z को पहले वाले में है ना, z को अगर छोड़ दें हम लोग तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही पूरा तो बन रहा है। बस a के जगह पे x है, b के जगह पे y है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी यानी कि x माइनस वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, प्लस सेम चीज़ यहाँ पे भी है, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब और नीचे में ये पूरा दिया गया है, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा a माइनस बी यानी कि y माइनस जेड। तो यहाँ हो गया x इंटू वाई माइनस जेड हो गया। ठीक है, प्लस आपका क्या है y इंटू ये कितना हो जाएगा, z माइनस एक्स हो जाएगा। अब तो आपको पता चल गया कैसे होगा, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड एक्स माइनस वाई जेड, है ना, माइनस वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस जेड एक्स और प्लस यहाँ पे वाई जेड और माइनस एक्स वाई, ये हो गया। सब तो कट कुट गया ना, प्लस का जेड एक्स माइनस का जेड एक्स ख़त्म, प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई जेड और माइनस का वाई जेड, कुछ नहीं बचा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ जीरो बचा, लड्डू लेके घर जाइए ऑप्शन नंबर बी पे टिक करके। ठीक है, खाली हाथ नहीं जाना है। आगे चलते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं इसका। चलिए, ये बेहतरीन सवाल है। ठीक है, क्या दिया है, a प्लस बी की वैल्यू 8 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 12 है। ठीक ना, तो हम लोग ऐसा एक रैंडम नंबर नहीं सोच सकते जहाँ पे a और b की वैल्यू कुछ हम लोग सोच लें और रख दें तो ऐसे सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा नहीं सोच सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा तरीका सीखिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, क्या होता है फार्मूला, ये होता है a प्लस बी। हर बार फार्मूला लिखना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी माइनस ए बी है ना, क्योंकि प्लस वाला है यहाँ पे, तो माइनस ए बी होगा प्लस आपका यहाँ पे बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अगर हम देखें तो एक पल के लिए ज़रा गौर से कीजिए कि हमको a प्लस बी की वैल्यू पता है 8 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है 12 है, लेकिन ए बी की वैल्यू नहीं पता है ना। कुछ मत करिए, आपको पता है कि यहाँ पे एक तरीका लगता है कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, ये तो होता है। और तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि भाई जब हम a प्लस बी को होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको इधर ले आए तो वही चीज़ बन गया ये, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो ये हो जाएगा 12 और इक्वल टू ए प्लस बी की वैल्यू 8 है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी कि 64 माइनस 2ab। ठीक है, माइनस 2ab को इधर ले आइए, प्लस का 2ab बन गया, इक्वल टू 64 माइनस 12 करेंगे 52 आ जाएगा, तो a इंटू बी की वैल्यू 26 आ गई। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। अब बस आपको वैल्यू रखना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो a इंटू बी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 8 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 12 है, और माइनस ए बी है, तो ए बी की वैल्यू तो 26 है यहाँ पर, तो ये हो गया 26 आपका। मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 इंटू, ये तो माइनस में आ गया है ना, माइनस का कितना आ जाएगा 14, 6 में 2 क्या 4, हाँ 14 आ जाएगा। तो 14 अट्ठे कितना हो जाएगा 112। ठीक है, तो माइनस का 112 आ जाएगा, माइनस 112। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, समझ में तो आ ही गया होगा आप सभी लोगों को कैसे कैसे हमने यहाँ पे सवालों को बेहतरीन तरीके से चुटकियों में उड़ाया है। आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, नहीं तो लड्डू मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।